हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कई बार हमारे एआईएस में गलत एंट्रीज रिपोर्ट होने लगती हैं जिनका कि हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो उसके लिए एआईएस में कैसे करेक्शन फाइल करेंगे, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। एआईएस में बहुत सारी एंट्रीज गलत भी रिपोर्ट हो जाती हैं, इसीलिए एआईएस को एक फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता है। आपके जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट की बात करें तो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, अगर आपके पास एफडीज हैं तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स जो आपने बैंक से लिए हों। अगर हम शेयर्स ट्रांजैक्शंस की बात करें तो डीमैट अकाउंट से आप अपना पीएनएल स्टेटमेंट डाउनलोड कर लें। तो ये आपके रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एआईएस सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, ये आपका रियल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ सी श्वेता सक्सेना, और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर हम एआईएस एक ओपन करेंगे। तो ये हमें ऊपर यहाँ पर एआईएस मिल जाता है। टीआईएस और एआईएस दोनों सेम है। टीआईएस समरी फॉर्म है जिसमें आपको लमसम वैल्यूज दिखती हैं, और उसकी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, एक एक एंट्री अगर आप डेट वाइज देखना चाहते हैं तो वो आपको एआईएस में मिलती है। तो सबसे पहले हम टीआईएस को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी एंट्रीज रिपोर्ट होती हैं, तो जहाँ भी आपने अपना पैन नंबर या आधार नंबर लगाया होगा वो सारी एंट्रीज यहाँ पे रिपोर्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपका डिविडेंड है, सेविंग बैंक है, बैंक में आपने पैन लगाया होगा तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, एफडीज पर इंटरेस्ट कितना बन रहा है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ भी पैन और आधार लगा होता है, तो शेयर ट्रांजेक्शन्स यहाँ आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं। अगर कहीं से आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है किसी बिजनेस इनकम पर या प्रोफेशनल इनकम पर, तो वो भी यहाँ पर रिपोर्ट हो जाता है। अब सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी इनकम्स आपकी रिपोर्ट हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी आईटीआर को चूज करना है। मीन्स यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज दिख रहा है तो आप आईटीआर 2 को चूज करेंगे। आईटीआर 1 आपने फाइल कर दिया तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी दिख रहा है और बिजनेस इनकम भी दिख रही है तो आप आईटीआर 3 को फाइल करेंगे। अगर आपने आईटीआर 2 को फाइल कर दिया तो आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी। तो ये टीआईएस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये चूज करने के लिए कि आपको कौन से आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है। अब बात करते हैं कि कोई भी एंट्री अगर आपकी गलत रिपोर्ट हो रही है तो उसका करेक्शन कैसे करना है। तो जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, इस एंट्री को हम क्लिक करके ओपन करेंगे। अगेन हम किसी एंट्री को ओपन करते हैं। अब जैसे कि ये हमारी एंट्रीज हैं कि एफडी पर इंटरेस्ट आ रहा है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एंट्री यहाँ पर गलत रिपोर्ट हो रही है, वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है, आपको बैंक से उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, यहाँ पर गलत इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको साइड में इसमें फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर बल्क फीडबैक का ऑप्शन भी है, मतलब अगर बहुत सारी एंट्रीज आपकी रॉन्ग हैं तो आप बल्क में फीडबैक दे सकते हैं। और अगर सिंगल एंट्री के लिए देना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंगल एंट्री के लिए भी यहाँ पर फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको बल्क में देना है तो आप यहाँ बल्क पे क्लिक करेंगे और जितनी भी एंट्रीज वहाँ पर हैं वो सारी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे केस में सिर्फ 3 ही एंट्रीज हैं। मान लेते हैं कि आपके केस में यहाँ पर 10 एंट्री या 15 एंट्री हुई तो वो सारी यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएंगी। अब उन 10-15 एंट्रीज में से आपको सिर्फ 8 एंट्री के लिए फीडबैक देना है। तो यहाँ पर आपको टिकिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एंट्री के लिए आपको फीडबैक देना है और कौन सी एंट्री के लिए नहीं देना है। तो हम यहाँ से ये 2 एंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इन्हीं के लिए फीडबैक देना है। एंट्रीज को सेलेक्ट कर लेने के बाद हम नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फीडबैक टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल। इन्फॉर्मेशन करेक्ट को तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि हम फीडबैक इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। तो इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इसे भी नहीं लेंगे। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, इस पे क्लिक करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लिया कि एफडी 2 लोगों के नाम पर है, तो जो फर्स्ट नेम होता है उसी के में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, वही यहाँ पर एआईएस में शो करता है। लेकिन मान लेते हैं कि गलती से जो सेकंड नेम है उसमें इंटरेस्ट शो होने लगा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फीडबैक देना होगा कि नहीं, ये इंटरेस्ट मेरा नहीं है, ये किसी दूसरे पर्सन का है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे
कि ये सेल्फ का है या किसी अदर पर्सन का है। हम यहाँ पर अदर पर्सन ले लेते हैं। अब यहाँ पर पैन नंबर डालना होगा कि किस व्यक्ति का ये इंटरेस्ट है, उसका पैन नंबर दे दिया। मीन्स अगर आपकी वाइफ है या आपका बेटा है, डॉटर है, जो कि साथ में एफडी में अटैच है, तो उसका पैन नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। रिलेशनशिप बता देंगे कि क्या रिलेशन है उसके साथ आपका, कौन से फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट है, और इस तरह से यहाँ पर फीडबैक चला जाएगा कि ये जो अमाउंट है ये आपका नहीं है, किसी अदर पर्सन का है। फिर यहाँ पर दूसरा एक फीडबैक आता है, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी डुप्लीकेट है, 2 बार एआईएस में आ रही है, तो आप ये वाला फीडबैक दे देंगे और यहाँ पर नीचे सबमिट कर देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। फिर इसके बाद है इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। अगर ये टोटली रॉन्ग अमाउंट है, ये आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, किसी और का यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डिनाई भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, तो ये आपके एआईएस में रेक्टिफाइड हो जाएगा। अब रेक्टिफाइड ये कितने दिनों में होता है, तो ये तुरंत भी हो जाता है और 3 से 4 दिन भी इसको लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर। जो भी आप एआईएस में फीडबैक देते हैं वो आपके बैंक के पास जाता है और बैंक उस पर अपना रिप्लाई देता है, तभी ये यहाँ पर करेक्टेड होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर कि वो कितनी जल्दी इसका रिप्लाई देते हैं, उतनी जल्दी ये यहाँ पर करेक्टेड हो जाएगा। अब वापस से हम अपने एआईएस पर आ गए हैं। तो हमने बल्क का तो देख लिया कि किस तरह से हमको फीडबैक देना है, और अगर हम सिंगल एंट्री के लिए देना चाहते हैं तो सिंगल में भी हमें वही सेम चीज़ मिलती है। यहाँ ऑप्शनल पर तो ये फीडबैक का कॉलम आएगा, यहाँ से जो भी आपके केस में रिलेट करता है वो फीडबैक सेलेक्ट करके और आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिन लोगों के भी शेयर्स के ट्रांजैक्शंस दिखते हैं एआईएस में, उसमें बहुत सारे लोगों के में इस बार ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री आ रही है। ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो ट्रांसफर हुए हैं एक डीमैट से दूसरे डीमैट में, लेकिन उसमें स्टॉक एक्सचेंज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आउट ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है ये, तो इसीलिए इसको ऑफ मार्केट बोला जाता है। अगर आपके अकाउंट में ये क्रेडिट में दिख रहे हैं तो मतलब कि ये आपको मिले हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये शेयर्स आपको किसी फ्रेंड से मिले हैं, रिलेटिव से मिले हैं, या कोई बोनस शेयर्स हैं, तो कहाँ से आए हैं आपके पास, ये चीज़ आपको सॉर्ट आउट करनी होगी। ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये आपने सेल नहीं किए हैं, ये आपको किसी से मिले हैं, एक डीमैट से दूसरे डीमैट में ये ट्रांसफ़र होते हैं। और अगर आप अपना ब्रोकर स्टेटमेंट चेक करेंगे तो वहाँ पर जो आपकी सेल और परचेज दी होती है उसमें आपको ये ऑफ मार्केट नहीं मिलेगा। मीन्स आपका जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपको ब्रोकर स्टेटमेंट में दिख रहा होगा उसमें आपका ये ऑफ मार्केट इंक्लूड नहीं होगा। और अगर आप एआईएस के अकॉर्डिंग फाइलिंग करेंगे, ये ऑफ मार्केट को दिखाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट के हिसाब से चलना है, जितना उसमें प्रॉफिट दिखाया गया है उतना ही आपको प्रॉफिट दिखाना है। और यहाँ पर एआईएस में अगर कोई ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन शो हो रहा है जो कि आपके ब्रोकर स्टेटमेंट में नहीं है, तो यहाँ पर आप उसके लिए फीडबैक सबमिट कर सकते हैं कि ये सेल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये आपका डीमैट से ट्रांसफ़र है। अब उसके लिए फीडबैक कैसे सबमिट करेंगे, तो हम किसी भी एंट्री को ओपन कर लेते हैं। ये एक हमने शेयर्स की एंट्री ले ली, यहाँ पर हम ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे फीडबैक देने के लिए। यहाँ पर फीडबैक टाइप में आएगा इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, ट्रांसफर नॉट इन द नेचर ऑफ सेल, इनकम इज नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पर हमें ये सेकंड नंबर पॉइंट लेना है, ट्रांसफर नॉट इन द नेचर ऑफ सेल। इसे आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये सेल ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन एक बार आप इसे अपने लेवल पर इसे कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कि ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है, उसके बाद ही यहाँ पर फीडबैक दीजिएगा। तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ सेल, ये सिर्फ ट्रांसफ़र है डीमैट से डीमैट के बीच में, ये सेल ट्रांजैक्शन नहीं है। इसको सबमिट कर देंगे तो आपके एआईएस में करेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो भी आप एआईएस में करेक्शन करते हैं वो आपको पहले कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना है। आईटीआर फाइल कर देने के बाद अगर आपके नोटिस में कोई चीज़ आती है और आप एआईएस में करेक्शन कर देते हैं तो उसका कोई भी इम्पैक्ट आपके आईटीआर के ऊपर नहीं पड़ता है, इसलिए आपको आईटीआर को रिवाइज करना पड़ जाएगा। इसीलिए पहले एआईएस का करेक्शन करिएगा, उसके बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल करिएगा।
तो आज हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें बता दी हैं। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।